हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ब्रेनी पाठशाला। आई एम शुभम शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नीति आयोग। तो नीति आयोग की जब हम बात करते हैं, नीति आयोग क्या है मेनली, नीति आयोग की जब फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो नीति आयोग का फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। देखिए इससे पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन जो था वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था प्लान्स बनाने के लिए। इससे पहले हम 5 ईयर प्लान्स पे चलते थे, मतलब 5 ईयर की पॉलिसी हम एक साथ डिसाइड करते थे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होते थे एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव्स के बाद में उनको टारगेट को अचीव करने का काम चलता था। तो उसके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को एनडीए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। देखिए इसका जो मेन पर्पस था, सो द मेन पर्पस ऑफ स्टार्टिंग नीति आयोग को स्टार्ट करने का मेन पर्पस क्या था कि स्टेट्स को हम एक जगह लेंगे, मतलब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट स्टेट्स लगाएं। किसके लिए? नेशनल इंटरेस्ट के लिए। इससे पहले क्या होता था, जो प्लानिंग कमीशन था वो पॉलिसीज बनाता था, लेकिन स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं था। उसके बाद में एनडीए गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लॉन्च किया और उसमें क्या था, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है नीति आयोग का। नीति आयोग के लिए जो पेरेंट मिनिस्ट्री है, मतलब जिस मिनिस्ट्री के अंडर में नीति आयोग था वो बना, वो था मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की मिनिस्ट्री के अंडर में नीति आयोग काम करता है। अब देखिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं नीति आयोग की, तो अभी करंट सिचुएशन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में जो हेड है वो है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर है जो। और उसके बाद जो डिप्यूटी मिनिस्टर है सो इज राव इंद्रजीत सिंह। तो नीति आयोग के लिए जो पेरेंट मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, एंड उसमें जो डिप्यूटी मिनिस्टर है इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर है, वो स्टेट के मिनिस्टर है। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर मतलब पॉलिटी में हमने पढ़ा हुआ है, स्टेट मिनिस्टर मतलब जो, तो जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मिनिस्टर आते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं एंड आफ्टर दैट डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। सो बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर्स जो सबसे मेन मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें होम मिनिस्टर आता है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर आते हैं या रेलवे मिनिस्टर्स आते हैं। सो दोज मिनिस्टर्स आर मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट। स्टेट मिनिस्टर मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर में काम करते हैं। अब देखिए पीएम जो है वो कैबिनेट में आएंगे, क्योंकि कैबिनेट के हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। तो पीएम के अंडर में जो काम करते हैं मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग में, दैट इज जो प्रेजेंटली है वो है राव इंद्रजीत सिंह। नाउ कमिंग बैक टू नीति आयोग, फुल फॉर्म हमने देखी, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए बेसिकली पहले प्लानिंग कमीशन हमने डिस्कस किया अभी कि प्लानिंग कमीशन 5 ईयर का रोड मैप तैयार किया करता था, बट प्लानिंग कमीशन में जो कमियां थी वो क्या थी कि स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं था। तो इसीलिए नीति आयोग आया और नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ 1 जनवरी 2015 को। क्यों हुआ? क्योंकि एक कोऑपरेटिव, हमें कोलैबोरेशन चाहिए था स्टेट्स का फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। सो सबसे पहले हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। तो एस्टेब्लिश्ड विद द एम टू अचीव सस्टेनेबल गोल्स विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगेन ए वर्ड, फेडरलिज्म। देखिए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक सेंट्रल पावर ना हो कि क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स। ऐसी गवर्नमेंट हमारी क्या है? इंडिया की गवर्नमेंट है। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स, और पर्टिकुलर अलग अलग रीजन्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो एस्टेब्लिशमेंट का मेन एम क्या था? टू अचीव द सस्टेनेबल गोल्स विथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब स्टेट्स को भी बराबर हम क्या दें, प्रायोरिटीज दें। सो स्टेट्स की प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ। देखिए जब हम एनुअल बजट की बात करते हैं इसकी, सो इट इज ऑलमोस्ट 369 करोड़ पर एनम। एक्सपेंडिचर जो है वो 369 करोड़ पर एनम है। एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं तो चेयरपर्सन इसमें, दूसरा वाइस चेयरपर्सन और तीसरे सीईओ है, में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं। सो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। आफ्टर दैट वाइस चेयरपर्सन की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंटली है राजीव कुमार, और इससे पहले राजीव कुमार ने प्रोसीड किसको किया? अरविंद पनगड़िया
सबसे पहले चेयरपर्सन थे, सॉरी वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के। एंड आफ्टर दैट सीईओ की जब हम बात करते हैं तो वो है अभी अमिताभ कांत। तो ये एग्जीक्यूटिव्स की बात होगी नीति आयोग के। कौन कौन है? चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। जब हम वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं तो पहले जब नीति आयोग फर्स्ट टाइम बना था तो उस टाइम पे अरविंद पनगड़िया थे, अभी प्रेजेंटली राजीव कुमार है। एंड सीईओ की जो बात करते हैं तो अमिताभ कांत इज द सीईओ। देखिए नीति आयोग मेनली दो इंपोर्टेंट हब्स पे काम करता है, मतलब जो पहला हब है दैट इज नॉलेज हब एंड द सेकंड हब इज टीम इंडिया हब। जब हम टीम इंडिया हब की बात करते हैं सो इट इंक्लूड्स ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स। जब हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी नीति आयोग में है। इसके अलावा सारी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, सो वो टीम इंडिया हब बनाते हैं। मतलब एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया नीति आयोग के थ्रू, सो दैट ऑल द स्टेट्स कैन वर्क टुगेदर इन नेशनल इंटरेस्ट। पूरे देश के हित के लिए वो सब लोग एक साथ काम कर सके और हम लोग हर एक स्टेट को इन्वॉल्व करके पॉलिसी का फॉर्मुलेशन कर सकें। सो दैट इज व्हाई नीति आयोग वाज फॉर्मुलेटेड। इसके अलावा जो दूसरा हब है दैट इज नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इट इज ए वेब पोर्टल, एक वेब पोर्टल है जिसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंक्लूडिंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने नॉलेज और इनोवेशन का आइडिया पुट कर सकता है वहां पे, सो दैट पॉलिसी फॉर्मुलेशन बेटर वे में हो सके। So two hubs are there, Team India hub in which all the chief minister of all the states are included. It also includes lieutenant governors of all union territories except Delhi. दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को वहां इंक्लूड किया हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो हब आया वो नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो नॉलेज हब में कौन है? सारे मतलब सब लोगों के आइडियाज को गैदर करने के लिए हमने नॉलेज एंड इनोवेशन हब बनाया, सो दैट जैसे हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज द पावर टू सेंड सम नॉलेज और इनोवेटिव थिंग टू द नीति आयोग। तो नीति आयोग में ताकि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी क्या हो सके, बेटर वे में हो सके। नाउ जब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो देखिए नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को ऐसे तो एंड किया नहीं गया। प्लानिंग कमीशन को एंड करने के पीछे भी कुछ रीजंस थे जो हमने डिस्कस किए। इसके कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमने उठाए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के बिना किसी भी आयोग का या किसी भी कमीशन को फॉर्मुलेट करना कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगा उसको फॉर्मुलेट करना। सो नाउ कमिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। वैसे शेयर्ड विजन ऑफ डेवलपमेंट विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। नीति आयोग के फॉर्मेशन के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन था स्टेट्स को इंक्लूड करना था। मतलब हमारा जो विजन ऑफ डेवलपमेंट है उसमें ऐसा नहीं कि एक सेंट्रल पावर सब कुछ डिसाइड करे, सो स्टेट्स को भी उसमें इंक्लूड किया गया। दूसरा, टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमें क्या करना था? बढ़ाना था, बूस्ट करना था। सो दैट इज व्हाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमने पढ़ा है। फेडरलिज्म क्या होता है? जिसमें पावर होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है, मतलब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और दूसरा, और फेडरल सिस्टम इंडिया जैसे कंट्री के लिए इसेंशियल भी है। क्यों इसेंशियल है? क्योंकि विदाउट फेडरल सिस्टम हमारा इंडिया एक सेंट्रल पावर से संभल भी नहीं सकता, लार्जर एरिया और लार्जर पॉपुलेशन है। इसके अलावा टू पे अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी व्हिच आर नॉट गेटिंग बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की। सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या था? All the sections of society should be included in the process of development. नीति आयोग भी उसी पे काम करता है। सोसाइटीज जिनके जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का बेनिफिट नहीं ले पा रही है, उन सोसाइटीज को भी आप बूस्टअप करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे, उनको डेवलप करेंगे। इसके अलावा टू क्रिएट नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम। देखिए नीति आयोग का एक इंपॉर्टेंट टास्क और था। देखिए क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर भी हमें, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा इंसान जो खुद का आइडिया लेके कोई बिजनेस बना रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसके अलावा टू क्रिएट नॉलेज क्रिएट करना, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम। देखिए नीति आयोग में ऐसा नहीं है, एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की भी एडवाइस ली जाती है, नेशनल एक्सपर्ट्स जो है उनकी एडवाइस ली जाती है, ताकि हम लोग जो पॉलिसीज आगे के लिए डिसाइड करें, फ्यूचर प्रोग्राम्स जो भी हम बनाए वो अच्छे से बना पाए। इसके अलावा नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक का काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। सो नीति आयोग इज ए थिंक टैंक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एडवाइज। अब इसमें एक तो डायरेक्शनल पॉलिसीज
मतलब डायरेक्शनल एडवाइस दी जाती है और एक डायरेक्ट इनपुट वो देते हैं। मतलब डायरेक्शन का मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हैं कि आप इस तरीके से इस तरीके से काम कीजिए। सो वो हो गया डायरेक्शनल मोटिव। एक थिंक टैंक का काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और डायरेक्ट इनपुट भी देता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, इसके अलावा डायरेक्शंस भी देता है। नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन को एंड किया गया। प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में। इसके बाद में हमने एग्जीक्यूटिव्स की जब बात की, इसके पहले हमने टोटल एक्सपेंडिचर की बात की तो इट इज 369 करोड़ पर एनम। एग्जीक्यूटिव्स में चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, इसके अलावा जो वाइस चेयरपर्सन है करंटली राजीव कुमार है, पहले अरविंद पनगड़िया थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत है। इसके अलावा हमने बात की दो हब्स की बात की। द फर्स्ट हब वाज नॉलेज एंड इनोवेशन हब एंड द सेकंड हब इज टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब इंक्लूड्स ऑल द chief ministers of all the states including Delhi and all the lieutenant governors of union territories। इसके अलावा हमने नॉलेज एंड इनोवेशन हब की बात की तो वो क्या करता है? इनपुट देता है या फिर अपने आइडियाज प्रोवाइड करता है नीति आयोग को। पेरेंट जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर में ये काम करता है। इसके करंटली जो डेप्यूटी मिनिस्टर है स्टेट मिनिस्टर जिनकी हमने बात की, कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में जो मिनिस्टर काम करता है दैट इज स्टेट मिनिस्टर। इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर है राव इंद्रजीत सिंह। सो दिस इज ऑल अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में हमने जाना, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।